ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है अहम से ब्रह्मानंद तक। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माँ हमें हमारे तीसरे चक्र पे उपस्थित अहम और ब्रह्मानंद दोनों के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक हमें बता रही है कि हमारे पास चॉइस है। या तो हम इस अहम के मार्ग पर आगे जाते हुए अपनी पीड़ा, अपने जीवन में सफरिंग्स बढ़ा सकते हैं, या ब्रह्मानंद के आगे अहम को समर्पण करके आनंद के मार्ग में हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न माँ से ये है कि माँ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ब्रह्मानंद है वो तीसरे चक्र की सृष्टि है, और जो अहम है वो इस तीसरे चक्र के पास व्यक्त हुआ मानसिक कालुष्य यानी कि साइकिक पोल्यूशन है। तो आनंद कर्णेश जी अपनी इस तुलना को समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में किसी भी उद्योग, किसी भी इंडस्ट्री में जब हमें सामान बनाया जाता है, सामान मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके साथ साथ पोल्यूशन भी होता है। इसी तरह इस तुलना के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि तीसरे चक्र के पास जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसकी सृष्टि हो रही है, क्या वो ब्रह्मानंद है? और उस ब्रह्मानंद की सृष्टि के साथ साथ अहम रूपी मानसिक कालुष्य भी तीसरे चक्र के पास व्यक्त हो रहा है। आनंद कर्णेश जी के इस तुलना को सुनकर माँ कहती है, बेटा, काफी हद तक तुम्हारा कहा हुआ कथन सत्य है। सिर्फ एक बात है कि ये जो ब्रह्मानंद कह रहे हो कि ये तीसरे चक्र की सृष्टि है, ब्रह्मानंद की सृष्टि कभी नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मानंद हमेशा उपस्थित था। उसका कोई न आदि है न अंत है, वो हमेशा से वही था। भले ही अहम मानसिक कालुष्य हो सकता है, पर ब्रह्मानंद, उसकी सृष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि वो असृष्ट है। उसकी ना आदि है, उसका ना अंत है। ये सुनकर आनंद कर्णेश जी माँ से कह रहे हैं, अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि ये जो ब्रह्मानंद के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अनादि से प्रस्तुत है। तो अगर ब्रह्मानंद की सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हमें ब्रह्मानंद के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है, ये सीखना है कि किस प्रकार हमारे जो अहम, उसकी जो मानसिक कालुष्य है, जो अहम के द्वारा जो व्यक्त हो रहा है तीसरे चक्र में, उसको हम कैसे कम कर सके। तो यहाँ पर हंसते हुए माँ से मजाक कर रहे हैं कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली चक्रास की जरूरत है। इसका मतलब हमारे वातावरण के सहयोग देने वाले चक्र, इसकी जरूरत है, ताकि वहां पे अहम रूपी कालुष्य कम उत्पन्न होए। ऐसा कहकर आनंद कर्णेश जी भरकर हंस रहे हैं। माँ भी उनकी तुलना सुनकर बहुत ही हंसते हुए, हाँ बेटा, सच कहा तुमने,
वातावरण के अनुकूल, वातावरण से सहयोग करता हुआ चक्र ही हमें उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से कह रहे हैं, माँ क्या आप हमें ये बता सकती हो कि जब हमारा तीसरा चक्र अहम के कारण बंद होने लगता है तो हम कैसे पहचान पाए कि हमारा चक्र अहम के कारण अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। आपने ही बताया कि जब हम प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, अपने बाल्यावस्था में, तो ये संभावना है, काफी बच्चों में, काफी लोगों में ये होता है, पर हम कैसे पहचान पाए जब भी किसी मनुष्य का तीसरा चक्र अहम के कारण बंद होना शुरू हो जाता है तो उसकी क्या पहचान है। तो माँ कहती है कि बेटा, क्या तुमने कभी ये गौर किया है कि जो हमारे मनोभावना से उत्पन्न पीड़ा होती है, जैसे हमें बहुत दुख पहुंच रहा है या बहुत क्रोध आ रहा है, या जो भी हमारे मनोभावना से उत्पन्न हुई पीड़ा है, वो हमारे तीसरे चक्र यानी कि मणिपूरक चक्र के चारों ओर ही हम महसूस करते हैं। तो माँ कहती है ये जो मणिपूरक चक्र तीसरा चक्र है, इसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे अवयव हैं, हमारे शरीर के भाग हैं, उसी में हमें हमारे मनोभावनाओं के द्वारा जो पीड़ा उत्पन्न होती है उन्हीं भागों में होती है, उन्हीं ऑर्गन्स में होती है। कभी तुमने इस पर गौर किया है? दोस्तों, गौर करते हैं। अब जैसे हमें परीक्षा में बैठना है, हम परीक्षा के लिए बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं, तो आपने गौर किया होगा कि काफ़ी लोगों को पेट में दर्द आना शुरू होता है स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण। यही नहीं दोस्तों, ऐसे कई चीज़ें हम अपने पेट के चारों ओर हमारे स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ऐसे कई इमोशंस को फील करते हैं। माँ यही बता रही है। माँ कह रही है हालांकि ये जो मनोभावनाएं हैं वो दूसरे चक्र में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जाना है इसके पहले कि जो डर है वो पहले चक्र के चारों ओर वहां से उत्पन्न होता है, और जो मनोभावनाएं हैं उसका घर है दूसरा चक्र। तो माँ कहती है कि भले ही मनोभावनाएं दूसरे चक्र के इर्द गिर्द उद्भव होती हैं, उत्पन्न होती हैं, पर जब भी किसी को दर्द होता है तो वो अपने दूसरे चक्र के आसपास के भागों को नहीं पकड़ता, वो अपने पेट को पकड़ता है, क्योंकि जो भी मनोभावना से उनके कारण उत्पन्न हुआ दर्द होता है वो तीसरे चक्र के इर्द गिर्द के भागों में व्यक्त होती है। तो माँ कहती है जब लोग दर्द को अपने टेंशन के कारण अपने पेट को पकड़ते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि तीसरे चक्र के इर्द गिर्द जो भाग है उसमें नर्वस एनर्जी पोर होने लगती है या एकदम जोरों से बहने लगती है, और उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए लोग पेट को पकड़ते हैं। अभी जैसे आप अपने आप पर गौर करिए, आप अपने परिवार सदस्य पर गौर करिए, जब भी वो स्ट्रेस में, टेंशन में, एंग्जाइटी में रहेंगे तो वो पेट पकड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि पेट के इर्द गिर्द तीसरा चक्र हमारे नाभि के पास रहता है, मणिपूरक चक्र, इसलिए उस पेट के पास के अवयव में पीड़ा होती है। इसके कारण जब भी हमारे अंदर नकारात्मक मनोभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो माँ कहती है जब भी लोग ऐसा महसूस करते हैं तो वो अपने पेट को पकड़कर वहां एनर्जी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो माँ कहती है कि ये जो हमारा जजमेंट है हम मनुष्यों का, जो हम ये सही है, ये गलत है, ये जो द्वंद्वता है जिसे हम लेबल करते हैं, जैसे वो सफल है, ये फेलियर है, ये पवित्र है, वो अपवित्र है, ऐसे सारे जो हम द्वंद्वता के शब्द प्रयोग करते हैं, उसके भाव जो हमारे मन में उठते हैं किसी के भी प्रति, चाहे वो अगले आदमी के प्रति हो या इस विश्व के प्रति हो,
ये सारे जजमेंट हमारे तीसरे चक्र के इर्द गिर्द उत्पन्न होते हैं, या उसकी सृष्टि तीसरे चक्र के चारों ओर होती है। जजमेंट, लेबलिंग, ड्युअलिटी, द्वंद्वता, ये सब तीसरे चक्र के इर्द गिर्द होती है। माँ कहती है कि हमारा जो अहम है वो इन जजमेंट से भरा रहता है, और इस जजमेंट में डूबा हुआ हमारा अहम हमारे लिए स्ट्रेस, चिंता, दुख, ये सारी चीजें या तीसरे चक्र के इर्द गिर्द सृष्टि करता है। माँ कहती है बेटा एक बार अल्सर्स के बारे में सोचो। काफी लोग जो बहुत काम करते हैं या खूब आवश्यकता से अधिक सोचते हैं, जब उन लोगों को अल्सर होता है तो कहाँ होता है? पेट में होता है। और पेट कहाँ है? हमारे तीसरे चक्र के इर्द गिर्द। माँ कहती है कि जब हमारा अहम पूर्ण रूप से आवश्यकता से अधिक काम करना शुरू करता है, तो ये तीसरा चक्र मानो बादलों से घिर जाता है, और जैसा जैसा अहम बढ़ता जाता है ये घने बादल और भी काले होने लगते हैं तीसरे चक्र के इर्द गिर्द। और जिसका चक्र बिल्कुल ऐसे बादलों में डूबा रहता है, जिसका तीसरा चक्र, ऐसे व्यक्ति को खुद अपने आप में एक फेलियर नजर आता है। उसके सामने कोई आशा का दीपक नहीं जला हुआ नजर आता है। इसका मतलब वो अपने आप को निस्सहाय, निराशाजनक प्राप्त करता है। माँ कहती है जब भी कोई व्यक्ति इन काले बादलों से, कौन से काले बादल? अहम से घिरे हुए काले बादल जो तीसरे चक्र के चारों ओर अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल फेलियर समझने लगता है, कोई आशा नहीं नजर आती। जब ऐसा होता है तो जो तीसरे चक्र से जो एनर्जी होती है वो बाहर निकलने लगती है, और उस समय ऐसा लगता है मानो वो मनुष्य निर्जीव होने लगा है, क्योंकि तीसरे चक्र का ये जो एनर्जी है वो बाहर आने लगती है। माँ कहती है कि ऐसे कुछ मनोभावनाएं हैं वो बाकी चक्रों में भी बहने लगती है, उसकी एनर्जी तीसरे चक्र से, क्योंकि जब ये तीसरे चक्र का एनर्जी आवश्यकता से अधिक नकारात्मक हो जाता है अहम के कारण, तो उसका प्रभाव बाकी चक्रों में भी पड़ने लगता है। माँ यहाँ उदाहरण देती है कि घृणा, जब घृणा की मनोभावना अधिक हो जाती है तो मणिपूरक चक्र, तीसरा चक्र अकेला उसे अपने आप में समा नहीं पाता, और ये घृणा हृदय की तरफ बढ़ने लगती है। और जो क्रोध होता है वो इतना नाशक होता है कि वो हृदय को पार करके बिल्कुल सर की तरफ बढ़ने लगता है। जो घृणा है वो हृदय की तरफ बढ़ती है, और जो क्रोध है वो सर की तरफ बढ़ता है। माँ कहती है कि अगर ये सारा दर्द, जो मनोभावनाएं हमने बताई थी, जैसे क्रोध, घृणा, अगर ये सिर्फ तीसरे चक्र में ही इसका अनुभव करना हो, तो इस तीसरे चक्र के इर्द गिर्द जितने भी अंग हैं वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर अहम के कारण जो नकारात्मक मनोभावनाएं हम पाल रखते हैं वो इतनी गहरी है कि तीसरा चक्र अकेला संभाल नहीं पाता। और इसलिए माँ बता रही है कि घृणा जैसे मनोभावनाएं अनाहत चक्र की तरफ बढ़ने लगते हैं मणिपूरक चक्र से निकलकर, और जो क्रोध की शक्ति होती है, क्रोध की एनर्जी होती है, वो मणिपूरक चक्र से सर की तरफ बढ़ने लगती है। माँ कहती है कि अगर ऐसे नहीं बढ़े वो अनाहत चक्र की तरफ, हृदय और सर की तरफ, ये नकारात्मक मनोभावनाओं की एनर्जी अगर नहीं बढ़े, अगर ये सिर्फ तीसरे चक्र में ही समा कर रह जाए, तो तीसरे चक्र के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फेल हो जाएंगे, हमारे अहम से भरे नकारात्मक मनोभावनाओं की नकारात्मक ऊर्जा के कारण, क्योंकि वो हमारे तीसरे चक्र के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। माँ कहती है हालांकि ये तीसरा चक्र काफी
मनोभावनाओं से जो पीड़ा है उसको सहन करता है, बहुत करता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय को बचाना चाहता है। तीसरा चक्र हमारे सारे मनोभावनाओं को, नेगेटिव इमोशंस को अपने तक सीमित रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस मनोभावना से उत्पन्न हुई नकारात्मक शक्ति हमारे हृदय तक पहुंचे और हृदय को अफेक्ट करे। माँ कहती है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होने के पहले वो मनुष्य तीसरे चक्र के इर्द गिर्द ये महसूस करता है कि कुछ ठीक नहीं है। तो हार्ट अटैक आने के पहले उस मनुष्य को तीसरे चक्र के इर्द गिर्द अस्वस्थता का फीलिंग महसूस होता है। इतने साइंटिफिक वे से माँ हमें इतनी अच्छी तरह से समझा रही है कि तीसरा चक्र हमारे नकारात्मक एनर्जीज जो हम क्रिएट करते हैं अपने अहम के कारण, उसको कितना अपने शरीर को हानि पहुंचाने से बचाए रखता है। तो तीसरे चक्र के प्रति हमें बहुत आभार रहना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरे चक्र ने इन सारी पीड़ाओं को अपने अंदर नहीं रखा तो सब कुछ हमारे हृदय की तरफ बढ़ने लगेगा। और हृदय हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य अवयव है, मुख्य ऑर्गन है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि माँ, इतना कुछ बताया आपने, क्या अब आपने ये बताया कि जब हमारा तीसरा चक्र बंद होने लगता है तो हमें किस प्रकार लगता है, कि किस प्रकार के सोच आते हैं और किस प्रकार एनर्जी मतलब हमारे अंदर से बाहर बहने लगती है, ये सब आपने बहुत सुंदरता से बताया। आप अब हमें ये बता सकेंगे कि जब ये तीसरा चक्र खुलता है तो कैसा लगता है। तो दोस्तों, जब तीसरा चक्र बंद होने लगता है तो हमें कितनी खूबसूरती से माँ ने बताया कि किस प्रकार अहम हमें हमारे जीवन में जजमेंट लेके आता है इस दुनिया के प्रति, हर एक मनुष्य के प्रति। और ये जजमेंट जो है कि भला बुरा, अच्छा गंदा, ये जो भी है वो हमारी जिंदगी में इतने नकारात्मक मनोभावनाएं लाता है कि इस नकारात्मक मनोभावनाओं के कारण जो पीड़ा होती है वो हमारे तीसरे चक्र के इर्द गिर्द होती है। और जब ये पीड़ा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो कभी कभी इसका असर हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। पर जितना हो सके हमारा तीसरा चक्र ये सारी पीड़ा खुद अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करता है, ताकि हमारे हृदय को कोई क्षति न पहुंचे। तो अब आइए दोस्तों, हम दूसरी तरफ देखें कि जब हमारा तीसरा चक्र खुलने लगता है उस समय कैसा प्रतीत होता है। आनंद कर्णेश जी के इस अद्भुत प्रश्न को माँ जवाब इस तरह दे रही है। माँ कहती है कि बेटा, कि ये जो तीसरे चक्र की कहानी है, ये तीसरे चक्र की ये जो यात्रा है वो जन्म लेने के पहले ही शुरू हो जाती है। ये जो माँ से जो संबंध होता है बच्चे का, वो जब माँ गर्भवती होती है तभी से ही माँ और बच्चे का संबंध कायम रहता है। तो हर एक गर्भवती स्त्री को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब बच्चा उसके अंदर पल रहा है कोख में, तो उसके सारे सोच उसके बच्चे तक पहुंच रहे हैं उसके गर्भ में। इसीलिए माँ का, हर गर्भवती स्त्री का ये कर्तव्य है कि वो उच्चतम कोटि के विचार रखे इस समय, क्योंकि माँ और बच्चा गर्भवती स्त्री में हमेशा कनेक्टेड, बंधा हुआ रहता है। तो माँ आनंद कर्णेश जी से कहती है कि एक गर्भवती माँ जब अपने कोख में जो बच्चा है उससे बात करना शुरू करती है, ऐसे बातें करना चाहिए उस गर्भवती स्त्री को अपने बच्चे के साथ, जो बच्चे को ये भावना दे सके कि वो उसे प्यार कर रही है। इसका मतलब प्रेम से पूर्ण बातें एक गर्भवती स्त्री को अपने बच्चे के साथ करना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों हमने कई बार ये बात का जिक्र किया है कि प्रेम जो अनुभूति है, एक आत्मानुभूति है, इसकी जो प्रकंपना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे ऊंची है। तो यहाँ पर माँ आनंद कनिष्ठ जी से बता रही हैं कि एक गर्भवती स्त्री अपने बच्चे से जब भी बात करती है तो प्रेम भरी बातें करनी चाहिए। माँ कहती है कि वो गर्भवती स्त्री गाइड्स को, एंजल्स को इनवाइट कर सकती है और उनसे प्रार्थना कर सकती है कि अपने बच्चे के साथ वो जुड़े रहे, ताकि उनका प्रेम उसका बच्चा अनुभव कर सके। माँ कहती है कि आज के ज़माने में ऐसी कई स्त्रियां और पुरुष हैं जो ये समझते नहीं है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि गर्भवती स्त्री और बच्चे का इतना कनेक्शन हो सकता है। पर आने वाले समय में माँ कहती है आप सब लोगों की सोच और बिलीफ बदलेगी। आप सब समझ पाओगे कि ये जो गाइड्स हैं, ये जो एंजल्स हैं, वो आपके इस जीवन में कितनी खुशियाँ और प्रेम लेकर आ सकते हैं। माँ कहती है इस समय पर काफ़ी लोग इन एंजल्स से, उस कांति लोक से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हो, पर आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अद्भुत आध्यात्मिक लोकों से संबंध स्थापित करने में कामयाब रहेंगे और ये बात बिल्कुल सामान्य बात हो जाएगी। हमारे पूर्वज हमेशा ये बात करते थे कि वो किस प्रकार उन दिव्यात्माओं से संपर्क स्थापित किए रखते थे। बाद में आने वाली पीढ़ियों का उस पर विश्वास हट गया, पर आने वाले समय में माँ कहती है कि ये बात भी एक सर्वसामान्य बात हो जाएगी। और आने वाले समय में माँ कहती है कि फिर से जो भी कुछ हमारे पूर्वजों ने अपने समय में किया, वो सब फिर से आने वाली पीढ़ियां करने लगेंगी। माँ कहती है जब हम अपने प्राचीन सभ्यताओं में देखते हैं, हमारे पूर्वजों को देखते हैं, उस समय में जब एक नवजात शिशु पैदा होता था तो वो उस नवजात शिशु को सूरज के तरफ दिखाकर उन्हें, उस बच्चे का इस विश्व के साथ संबंध स्थापित करते थे। जो पिता होता था, वो जब एक गर्भवती स्त्री को समय देता था ताकि वो अपने बच्चे से बात कर सके, ध्यान कर सके। गर्भवती स्त्री के लिए इतना समय उसका पार्टनर या उसकी सहधर्मचारी या सहधर्मचारिणी वो समय देता था। माँ कहती है कि ये सब प्राचीन हमारे पूर्वज ये सब कर चुके हैं, क्योंकि वो इन सबको बहुत ही सरलता से समझते थे। पर धीरे धीरे इन सब चीजों से हमारा विश्वास उठ गया है, पर धीरे धीरे हम फिर से उन एंजल से, उन गाइड से, हमारे पूर्णात्मा से, इस विश्व से, इन पंचभूतों से हम फिर अपना संबंध देख पाएंगे। माँ कहती है कि जैसे जैसे तीसरा चक्र खुलने लगता है, जैसे जैसे ये हमारे जिंदगी में एक उच्चतम कोटि की आशा लेकर आता है, एक ऐसी आशा जो बिल्कुल सच है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं होता। संदेह का मतलब दोस्तों, हमें कई बार आशा जागती है मन में, पर फिर हम उसको संदेह करने लगते हैं कि क्या ये सही में होगा। पर जब तीसरा चक्र खुलने लगता है और जिस उच्चतम कोटि की आशा हमारे मन में जगती है, वो एकदम सत्य प्रतीत होती है। जिस आशा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई डर जुड़ा नहीं है। एक ऐसी आशा जो ब्रह्मानंद में समाया हुआ है और तीसरे चक्र से उद्भव होता हुआ ये जो आशा है वो आनंद से भरा रहता है। माँ कहती है कि हम सोच सकते हैं या मनुष्य ये सोच सकता है कि आशा तीसरे चक्र से कैसे आएगी। आशा तो हमारे अनाहत चक्र, हृदय चक्र से आती है। पर यहाँ पर माँ हमें ये बता रही है
कि जब तीसरा चक्र खुलने लगता है तो आशा जागती है, भला ये कैसे हो सकता है। माँ कहती है जब आशा जागती है तो इसकी अनुभूति हमें सबसे पहले प्रप्रथम हमारे तीसरे चक्र के एरिया में हमें महसूस होता है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जिंदगी में हम आनंद लेकर आए, मिठास लेकर आए, हंसी लेकर आए प्रतिदिन, जिसके कारण हमारा ये तीसरा चक्र खुला रहे। तीसरा चक्र हमेशा खुला रखने के लिए हमें अपने जीवन में आनंद लाना होगा, हंसी खुशी लानी होगी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या वृद्ध होने लगते हैं, ये और भी जरूरी है कि हम अपने जिंदगी में खुशी और हंसी लेकर आए। माँ कहती है कि जीवन में आनंद और हंसी खुशी को आने दो और आराम करो, अच्छा खाना खाओ, संगीत को सुनो, प्रकृति के साथ नाचो और वो सब करो जो तुम्हारी जिंदगी को भरपूर बनाता है, संतुलित करता है। माँ कहती है कि जब ये चक्र खुला रहता है तो वो व्यक्ति आनंद से जुड़ा रहता है, उस आध्यात्मिक लोकों से जुड़ा रहता है। माँ ये भी कहती है कि ये जो तीसरा चक्र है, मणिपूरक चक्र, ये हमारे छठे चक्र यानी कि आज्ञा चक्र से जुड़ा रहता है, जो हमारे भौं के, हमारे आंखों के बीच में रहता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड आई, उस चक्र से जुड़ा रहता है। तो जब तीसरा चक्र खुलता है तो हमारा छठा चक्र भी खुलने लगता है और लोगों को विजन्स आने लगते हैं। कई बार आप सुनते हो कि लोग कहते हैं मुझे अंदर से बहुत प्रेरणा आ रही है। वो तभी होता है जब तीसरा चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाता है। ऐसे लोगों को उनके आज्ञा चक्र, छठे चक्र के माध्यम से उन्हें इनर विजन्स और प्रेरणा आने लगती है। तो ये सारी चीजें होती है जब तीसरा चक्र खुलने लगता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।